गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटरमीडिएट के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। उसी कड़ी में एक और खबर आई है कि उनका रिजल्ट फरवरी लास्ट तक आने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 66 बीपीएससी पीटी के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए ये खबर है कि रीशेड्यूल एग्जामिनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि प्रोविजनल OMR सीट का पब्लिकेशन और रिजल्ट पब्लिकेशन अब काफ़ी जल्द दिख रही है। साथ ही साथ जो बिहार SIMS के कैंडिडेट हैं रिजल्ट के इंतजार में, उनके लिए ये खबर है कि यदि अगले एक सप्ताह में रिजल्ट नहीं आता है तो ये काफ़ी लंबा आगे बढ़ सकता है। और BPSSC के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे अब उसके रिजल्ट जल्द प्रकाशित होने का दौर खत्म हो चुका है। अब हर एक एग्जामिनेशन में आपको रिजल्ट पब्लिकेशन में टाइम लगेंगे, तो उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इसी महीना 11 तारीख को 11 जनवरी को प्रभात खबर में एक न्यूज़ छपता है और उसमें आयोग के सचिव BSSC के आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल का एक स्टेटमेंट होता है कि हम BSSC का मूल्यांकन शुरू कर चुके हैं इंटरमेंस का कॉपियों का, और इसका रिजल्ट फरवरी लास्ट तक प्रकाशित कर देंगे या मैक्सिमम आपको मार्च तक जाएगा, मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। तो उस वक्त बहुत से लोगों को लगा था कि चलिए हो सकता है ऐसा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए उस कड़ी में कितने तेज़ी के साथ युद्ध स्तर के साथ BSSC आगे बढ़ रही है, उसका ये नतीजा है आपके सामने। आज का ये लेटर जो दिखा रहा हूँ मैं, ये 14 तारीख के डेट में एक लेटर निकला था सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय आदेश है, और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना विज्ञापन संख्या इतना, यही है आपको प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 संबंधित कार्य हेतु निम्नलिखित 7 प्रशाखा पदाधिकारी एवं 7 सहायकों को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। और इनकी प्रतिनियुक्ति का एक ही रीज़न है, वो है कि रिजल्ट प्रोसेसिंग के जितने भी आपको क्रियाकलाप हैं उनको तेज़ी से करके आगे बढ़ाने का और सब कुछ तय समय से पहले ही कंप्लीट कर लेने का, इसलिए इनको नियुक्त किया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी वो होते हैं जो आपको सचिवालय सहायक से ऊपर के पोस्ट पर होते हैं, उनका एक अपना सेक्शन होता है, उसका वो सेक्शन हेड होते हैं, ठीक है ना। तो सचिवालय सहायक जाते हैं, उनका प्रमोशन के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन प्रशाखा पदाधिकारी उनसे ऊपर के अधिकारी होते हैं और सचिवालय सहायक इसमें होते ही हैं। ये उनका नाम है। और मुझे जिस व्यक्ति ने इसको भेजा है वो भी सचिवालय सहायक में ही है, और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि BSSC इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के लिए आयोग बहुत ही युद्ध स्तर से लगी हुई है और सारा मूल्यांकन और प्रोसेसिंग टेबुलेशन सब कुछ वो जल्द से जल्द करके रख लेना चाहती है, ताकि जैसे ही इसका कंप्लीटेशन हो जाए वो इसके रिजल्ट का पब्लिकेशन कर दे यदि कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है। अपने आप में ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ये उनका नाम है, आप देख सकते हैं, ये अवधेश कुमार दास हैं, उसके बाद ब्रजनंदन पासवान है, मतलब जिनका जिनका नाम है। खैर, ये तो जो भी है, कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से एक तरफ आप देखिएगा BPSSC जो बिहार दरोगा पुलिस अवर सेवा आयोग वाला है, पहले उसके पास ये रिकॉर्ड होता था कि कम समय में रिजल्ट प्रकाशित कर देना। अब वो चीज़ तो दौर ख़त्म हो चुका है कंफर्म। अब दरोगा के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उस आयोग के, उसके रिजल्ट कभी भी जल्द प्रकाशित नहीं होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ BSSC की तरफ एक दाग लगा हुआ था कि ये रिजल्ट 7 साल से करवा ही रही है, लेकिन उस 7 साल को भूल जाएं और इधर 1-1.5 महीना को देखिए, यदि 25 दिसंबर के बाद से, तो ये जिस फॉर्म में आया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है जब से इसका एग्जामिनेशन हुआ है, और जिस प्रोसेस से वो आगे बढ़ रही है निश्चित रूप से इसका रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये इसका जो स्टेटमेंट था कि फरवरी लास्ट, आप उसको मान के चले कि निश्चित तौर पे फरवरी लास्ट तक इसके रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल दिख रही है, यदि कोई तकनीकी अड़चन अब इसके बाद नहीं आती है तो। नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक तक तो इसके रिजल्ट हर हाल में आ जाएंगे, मेंस के रिजल्ट, ठीक है, एडिशनल मेंस के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस और लगेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुड साइन है। अब इसका ये भी मतलब है कि इस वैकेंसी को क्लियर करने के बाद ही ये जो है सेकेंड आपका इंटर लेवल का वैकेंसी ये पब्लिश करेगी, और आपको पता है कि राजस्व विभाग में और अन्य विभागों के भी वैकेंसी उसमें ऐड होने वाली है। तो BSSC इंटरमीडिएट के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपने टाइपिंग किया है तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए, यदि नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, और फिजिकल करें तो फिजिकल कर दीजिए, ठीक है। बात BPSC की करें तो BPSC ने आज के अखबार पत्र में एक स्टेटमेंट निकाला है कि इस वर्ष वो 9543 पदों पर नियुक्ति करेगी। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑन गोइंग पोस्ट हैं और कुछ नए पोस्ट की भी वहाँ पे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि 66वीं जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का है, एक सेंटर पर परीक्षा, उसको फिर से रीशेड्यूल करके वो जल्द से जल्द आयोजित करेगी। देखिए पूरा न्यूज़ क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से वर्ष 2021 में 9543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कवायद आरंभ कर दी गई है। आयोग के सचिव केशव रंजन ने बताया कि 64वीं संयुक्त परीक्षा में
1450 पद, 65वीं में आपको 550 और 66वीं में 689 पदों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। राज्य के भवन निर्माण विभाग, पीएचडी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभागों में सहायक अभियंताओं के 1284 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए 18 जनवरी को मुख्य परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। आपको पता है कि जो बीपीएससी इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है पेंडिंग है 3 सालों से, उसका रिजल्ट आपको 18 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद साक्षात्कार लेकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें लगभग 3500 से अधिक पदों की नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा की परीक्षा में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 2014 में सूचना विद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पदों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। तो कुल मिला के बात यही है कि बीपीएससी ब्रांडिंग कर रही है खुद को, मतलब शराब पुराना है लेकिन बोतल नया है, वही वाली बात हो गई। सारा का सारा वैकेंसीज का पुराना ही है, ऑनगोइंग है, उसी को अपना खूब प्रचार कर रही है, पीठ ठोक रही है कि हम 95-45 बहाली कर रहे हैं। तो यही स्थिति है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये यहाँ पर है कि 66वीं का जो फिर से री शेड्यूल एग्जामिनेशन है उसको करने का प्रोसेस तेज हो गया। इसका मतलब है कि अब इसका जल्द से जल्द करवा कर इसका प्रोविजनल आंसर की और उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन लेने के बाद फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी, यही वो आयोग है जो बिहार एसआई और उसके संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन है एएसआई के हो या ईएसआई का करवाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार एसआई मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के इंतजार में हजारों छात्र कब से इंतजार लगाए हुए बैठे हैं। ये अनायास नहीं था, इसका एक रीज़न था कि पिछला उसका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत जल्द इसका रिजल्ट का पब्लिकेशन कर देती थी, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, ठीक है ना। और पीटी का रिजल्ट भी आपको उसी के कंपेरिजन में कर देती थी। तो इस वक्त ईएसआई पीटी के स्टूडेंट भी इंतजार में बैठे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा और मेंस के स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो मेंस का जहाँ तक अपडेट है वो ये बता दूँ कि अगला एक सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको आज से लेकर के और 19, 20, 21, 22 तारीख तक, ठीक है ना। अब यदि इसमें इसका रिजल्ट नहीं आता है तो ये अगले महीने तक भी खिंच सकता है, एक ऐसी संभावना दिख रही है। हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी। मुख्य मुद्दा क्या है ना, आप लोगों को बतलाने के लिए कि अब ये आयोग उतनी मतलब कि भार ही नहीं रही है, इस पर बहुत सारा प्रेशर आ गया है। अभी इसको बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने, बहुत सारे रिजल्ट प्रोसेस करने हैं, लेकिन कर्मचारी इसके पास उतना ही है, ठीक है। तो जो टैग पहले बीएसएससी के लिए लगता था, अब वही स्थिति पर धड़े पर आपको बीपीएसएससी भी आगे बढ़ती दिख रही है। अभी निकट भविष्य में इसके पास क्या क्या है देखिए, पहले तो आपको असाइनमेंट्स का रिजल्ट देना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपको ईएसआई पीटी का रिजल्ट देना है, एएसआई स्टेनो का देना है, उसके बाद आपको एफआरओ का इसको एग्जाम लेना है। साथ ही साथ आपका यदि जो फरवरी में 14 फरवरी 2021 को प्रस्तावित है, यदि 14 फरवरी को नहीं होता है तो मार्च तक जा सकता है, 2021 में 11 मार्च 2021 को जा सकता है। मतलब कि जो 2213 पोस्ट वाला जो ऐसा है उसका पीटी करवाना है, उसमें भी आपको करीब 6.5 लाख स्टूडेंट भाग लेने वाले हैं। तो एक तरफ इनको एग्जामिनेशन करवाना है, एक तरफ इनको रिजल्ट प्रोसेस करना है, और कोर्ट का मैटर भी है, रोस्टर भी है। तो अब ये आयोग के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनके रिजल्ट पब्लिकेशन में इसी तरह से अप्रत्याशित, इस शब्द को याद रखिएगा, अप्रत्याशित विलंब आपको देखने को मिलेंगे। तो उस वक्त आप लोग ये मत करिएगा कि अच्छा बीपीएसएससी है ये तुरंत रिजल्ट दे देंगे। हाँ, अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, इस पर बहुत सारा दबाव आ चुका है, और इसका बस जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं यहीं पर काम करते हैं और उन्हीं को सारा प्रोसेस करना होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा वास्ट हैंड भी नहीं है। आप इसके रिजल्ट पब्लिकेशन इसलिए जल्दी से हो जाता था क्योंकि वहाँ पर कोई बर्डन नहीं था। अब यहाँ पर जो उसको 5-6 एग्जामिनेशन और उसका रिजल्ट पब्लिकेशन बहुत सारा बर्डन है। जहाँ तक बिहार से जो वर्तमान वाला इंतजार में है, तो उनके असाइनमेंट से रिजल्ट आपको अगले एक सप्ताह में मोस्ट प्रोबेबल है, और देखिए क्या होता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, इस बात की भी संभावना है। रोस्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यही इसका अपडेट है। लेकिन एक बात तय है कि इन सारी चीज़ों से जितने भी स्टूडेंट हैं उन पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो बार बार इंतजार में हैं, लेकिन आयोग भी इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा है। इंतज़ार कीजिए, हमें भी, आपको भी, सबको इंतजार है बिहार एसआई मेंस रिजल्ट का। लेकिन अब शॉर्ट पीरियड में रिजल्ट देने का प्रोसेस टाइम खत्म हो चुका है। अब इस आयोग से आप इस तरह की उम्मीदें कभी भी मत लगाइएगा, ताकि आपको फिर बाद में जाकर तकलीफ ना हो। बस एग्ज़ाम दे दीजिए और अपने आगे की तैयारी में लगिए, और ये मत इंतजार कीजिए कि इसका रिजल्ट तुरंत आने वाला है अगले जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर न्यूज़ को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।